हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में कि टैली प्राइम 5.1 जो लेटेस्ट रिलीज है उसके अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसकी रिपोर्ट्स को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो आपका किस किस चीज़ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो उसको आप बैंक लेजर्स पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है या बैंक अकाउंट होता है, ठीक है? तो उसपे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगा सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। सेकंड है आपका पार्टी लेजर्स। जैसे आपने किसी को लोन दिया है या किसी से लोन लिया है, ठीक है? या आपने सेल परचेज़ किया है, तो सेल परचेज़ करने के बाद भी पेमेंट रिसीप्ट्स होती हैं। तो अगर डिले पेमेंट्स होता है या डिले रिसीविंग होती है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? तो वो पार्टी लेजर के अंदर आएगा। ठीक है? इसके मेथड्स क्या होंगे? सिंपल इंटरेस्ट मेथड होता है, ठीक है? जिसपे आपका जो अमाउंट होती है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, उस पर अपना इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे नीचे 2 पॉइंट्स में दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है, वो ट्रांज़ैक्शन बाय ट्रांज़ैक्शन आप उसको लगा सकते हैं, या तो आप टोटल अमाउंट पे भी लगा सकते हैं कि मंथ एंड पे आपका जितना सेल परचेज़ हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। अगर आपने सामने किसी को सेल किया है, तो उससे आपको रिसीविंग आएगी, ठीक है? तो आप उस केस में इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? तो 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप डे बाय डे ट्रांज़ैक्शंस जो होती हैं उसके बेस पे कर सकते हैं, या तो मंथ एंड के हिसाब से अगर आपको चलना है तो मंथ एंड के हिसाब से उस अमाउंट पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम करेंगे इसको। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लास्ट मंथ का आपका आउटस्टैंडिंग है या जो अब तक का आउटस्टैंडिंग है उस पे तो आपने इंटरेस्ट लगाया, ठीक है? फिर इंटरेस्ट की अमाउंट भी उसमें इंक्लूड हो जाती है जब आप नेक्स्ट मंथ का करने जाएँगे, या जैसे लास्ट मंथ आपने ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट प्लस जो बेस अमाउंट उसका है वो, तो दोनों ही अमाउंट इंक्लूड होकर के उस पर आपका इंटरेस्ट अगेन लगता है, ठीक है? तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। इसके बारे में ब्रीफली आपको देखना है तो आप इसका जो आर्टिकल है वो भी रीड कर सकते हैं, ठीक है? और अब टैली के अंदर आप इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए, उसकी ऑटो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, वाउचर क्लास यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट नोट का वाउचर क्लास यूज़ करते हैं इंटरेस्ट पेबल्स के लिए। इंटरेस्ट पेबल्स की हम एंट्रीज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट का वाउचर क्लास यूज़ करते हैं। और डेबिट नोट जो यूज़ होगा आपका, वो इंटरेस्ट रिसीवेबल के केस में होगा। तो डेबिट नोट वाउचर टाइप के अंदर हम एक वाउचर क्लास क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल के केस में। ठीक है? तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कब होगा? जब आपने किसी पर्सन को लोन दिया है, या आप सप्लायर हैं और सामने वाला पर्सन बायर है, उस केस में अगर लेट पेमेंट्स होता है तो उसपे भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल के अंदर आएगा। ठीक है? अब इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें कि आप एक सिंपल पैरामीटर होता है जिसपे आप जो दोनों पे ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम नॉर्मल अपना हम इंटरेस्ट रेट मेंशन करते हैं, और इंटरेस्ट रेट मेंशन करने के बाद हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि उसका जो पीरियड होगा वो किस पीरियड पे लगेगा, उसके हिसाब से होगा। ठीक है? तो वो नॉर्मली अपना सिंपल पैरामीटर के अंदर आ जाता है। लेकिन एडवांस पैरामीटर में हम क्या कर सकते हैं, जो पास्ट ड्यू डेट है अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, या अगर हमें ओवरराइड करने हैं पैरामीटर्स, तो उसके लिए एडवांस पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे पॉइंट्स में, इन द केस ऑफ चेंज इन एडवांस पैरामीटर्स, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 10% स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ डे आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक है? तो ड्यू डेट के फिफ्थ डेट से 10% का इंटरेस्ट लगेगा। एक ये बताया हुआ है इस पॉइंट में कि अगर ये सिनेरियो होगा तो, एंड एट 15% स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th डे। तो अगर आपको इस सिचुएशन में लगाना है, जैसे कि आपने बोला कि आपने जब भी सेल किया, आपने 1 तारीख को सेल किया, ठीक है? और सामने वाली पार्टी को आपने 15 दिन का टाइम दिया, तो 15 दिन के बाद अगर आपको इंटरेस्ट रेट लगाना है, तो आपने जैसे 10% बोला कि 10% इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो। और उसके बाद आपने ये बोला कि अगर आपका 30 डे हो जाता है, 30 डेज तक भी आपका पेमेंट नहीं आया, तो मैं 15% चार्ज करूंगा। तो उस केस में आप एडवांस पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है? या अगर ओवरराइड आपको कराने हैं पैरामीटर्स, ओवरराइड का मतलब कि हम एंट्री जब कर रहे होंगे और एंट्री के टाइम पे ही हमें अगर कुछ चीजें मैनुअली मेंशन करनी है वहां पर, इंटरेस्ट रेट वगैरह, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ओवरराइड पैरामीटर्स हम एडवांस पैरामीटर्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है? सो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टैली के अंदर देखते हैं कि टैली के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करके यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल कर लेंगे, ठीक है? ये इनेबल करने के बाद अब मैं आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल के अंदर
सिंपल पैरामीटर्स और एडवांस पैरामीटर्स दोनों ही सिनेरियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन के साथ भी, और अगर हम टोटल वैल्यू पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ भी किस तरीके से किया जाता है। तो पहले मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारे कुछ लेजर्स हैं जो वहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे जा करके इसमें रिसीवेबल में चले जाएंगे, और करंट जो रिसेंट के कुछ बिल्स हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कुछ पार्टीज के बिल। ठीक है, जैसे कि ये A1 क्वालिटी है और ये अम्बे वैली है। ठीक है, तो इस पार्टी को ले लेते हैं और इसके अंदर हम देख लेते हैं, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम इनेबल करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल करने के लिए आपको पार्टी का जो लेजर है वो ऑल्टर करना है। ठीक है, जैसे मैंने लेजर ऑल्टर किया। लेजर ऑल्टर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल वाला जो ऑप्शन है आपको, अगर आप बिल वाइज चलते हैं कि जो भी बिल्स आपके मेंटेन होते हैं उसके अगेंस्ट में ही आप उसके रेफरेंसेस डाल करके फिर उसका सेटलमेंट करते हैं, तो इस ऑप्शन को यस रखना जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आता है। तो क्रेडिट पीरियड जो होगा ना वो आपका डेज आप अलाउड कर सकते हैं किसी को भी। जैसे आपने किसी को लोन दिया है तो लोन में एक कंडीशन होती है ना कि आप इतने इतने पीरियड में आप उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए सिमिलरली हम जब सेल परचेज करते हैं तो उसमें भी हम कुछ कंडीशंस रखते हैं कि हम 15 डेज में पेमेंट लेंगे या 30 डेज हम अलाउड करते हैं आपको। उसके बाद अगर आपके डेज एक्सीड हो जाएंगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बिना पीरियड डाले दिखाता हूँ आपको, और फिर बाद में हम इसको पीरियड अलाउड करके उसके बाद भी इंटरेस्ट देखेंगे कि उसमें किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। एक्टिवेट इंटरेस्ट, तो इस ऑप्शन को आप जैसे ही यस करेंगे, इंटरेस्ट यस करने के बाद ये इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी आपके पास। ठीक है, अगर मैं F12 वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ तो प्राइमली आपके पास स्क्रीन जो है ना वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। वो ओपन होने के बाद आप यहाँ से अगर F12 करते हैं तो F12 करने के बाद यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर यस कर सकते हैं, तो अगेन स्क्रीन कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होके खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ऑन टोटल वैल्यू जो इंटरेस्ट होगा उस पे देख लेते हैं कि अगर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे अगर हमें इंटरेस्ट लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को बंद रखेंगे, इसको मैंने नो ही रखा है। देन इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट, इस ऑप्शन के अंदर इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिडक्टेड। ठीक है, तो हम सन्डे डेटर पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब अमाउंट हमें रिसीव होगा, इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर अमाउंट एडेड वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, इसको आप यस कर लेंगे और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मेंशन करना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने 5% मेंशन किया। फिर इंटरेस्ट स्टाइल आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपने टोटल आपको मंथ की इस पे लेना है या टोटल जितना भी आउटस्टैंडिंग वैल्यू होगा टिल डेट तक, तो उसके हिसाब से अगर चलना है तो आप यहाँ पे 30 डे मंथ भी ले सकते हैं या कैलेंडर मंथ भी ले सकते हैं। कैलेंडर मंथ में अगर आप लेते हैं तो उसमें अगर मंथ में 29 30 जितने भी डेज होंगे उसके हिसाब से वो आ जाएगा टोटल वैल्यू पे इंटरेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस पूछ रहा है, तो ये आप डेबिट वाला ले लेंगे। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो डेबिट यूज करेंगे, इंटरेस्ट अगर पेएबल है तो हम क्रेडिट बैलेंस यूज करेंगे। ठीक है, या आप ऑल बैलेंसेस भी रख सकते हैं, जैसे बैंक बैंक वगैरह में अगर हम इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं तो उस केस में हम ऑल बैलेंसेस भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो तो चीज़ अलग है, और बाकी हमारे पोर्शन पे भी इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम में हम यहाँ पर टाइम डाल देते हैं कि कब से एप्लीकेबल है। तो मैं ये न्यू ही पार्टी है तो मैं सितंबर मंथ से इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और कब तक लगाना है वो डेट मैंने नहीं डाला है। ठीक है, वो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि पार्टी से तो डीलिंग कंटिन्यूस चलता रहेगा ना, इसलिए। फिर राउंडिंग जो है, राउंडिंग में यहाँ पर लगा नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं नॉर्मल राउंडिंग। तो इंटरेस्ट जो होगा वो राउंडिंग में कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इनेबल कर लिया है। अब इस पार्टी का पहले लेजर व्यू कर लेते हैं, लेजर जो है वो किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज हैं और एक ये रिसीप्ट की एंट्री है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग अगर आप देखेंगे इसका तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी कितनी अमाउंट किस बिल की पेंडिंग है, F5 में जाके बिल वाइज। ठीक है, कुछ इस तरीके से पेंडिंग अमाउंट भी आ रही है इसकी। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की रिपोर्ट देख लेते हैं कि इंटरेस्ट की रिपोर्ट किस तरीके से दिख रही है और कितना कितना इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट हो रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है और इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे तो यहाँ पे करंट एसेट्स मिलेगा आपको जो मेन ग्रुप है। उसके बाद उसके अंडर सन्डे डेटर्स आता है वो आ जाएगा। देन यहाँ पे वो पार्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये A1 क्वालिटी करके ये पार्टी जो है यहाँ पर आ रही है।
अब यहाँ पर हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने 24 से इनेबल किया है सितंबर से, तो मैं तब से लेके आज तक की डेट का पीरियड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो बिल था, ठीक है, तो उसकी अमाउंट यहाँ पर आ रही है, और उसकी अमाउंट की यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो बिल है वो 15 तारीख का है। ठीक है, तो अप टू 14 सितंबर तक 4 दिन होते हैं, तो 4 दिन पे इसने 5% के हिसाब से रेट यहाँ पर उठा लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अब नेक्स्ट जो बिल बना है उनका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ लेजर रिपोर्ट साथ के साथ, तो क्या रहेगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, नेक्स्ट जो बिल बना है वो 824 का है, तो 824 जो है वो फिगर इसकी नेक्स्ट अमाउंट में जुड़ जाती है। ये नीचे वाली जो फिगर है 34690, तो इसके अंदर वो सेकंड वाला बिल भी जो बना है 15th को, वो भी ऐड हो गया है, और उसकी वैल्यू ऐड होकर के फिर अप टू 25 तक, जो 26 तक जो अगला बिल है। ठीक है, तो 26 से पहले 25 तक की डेट पे कितने डेज हो गए, 11 डेज हो गए, और इंटरेस्ट जो है वो 5% के हिसाब से इतना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने जैसे जैसे बिल आपके बनते जाएंगे, तो उससे एक पीरियड डेट तक जो प्रीवियस बैलेंस है उस पर आपका उतना इंटरेस्ट बनता जाएगा। ठीक है, और एट द एंड ये आपका इतने अमाउंट जो है बन रही है। अगर आप इसको देखेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका, तो वो 4861 बन रहा है। अब इसके केस में हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट तो आ गया आपका। ठीक है, और अभी हमने क्रेडिट डेज इसमें मेंशन नहीं किया था। अब अगर मैं इसी एंट्री को आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम क्रेडिट डेज मेंशन करके करते हैं तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम 15 डेज सपोज करिए अगर हम अलाउ करते हैं कि हम 15 डेज तक हम आपको अलाउ करते हैं, और 15 डेज के बाद जो है हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को जैसे आप यस करेंगे, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन आप इसको यस कर लेंगे। ठीक है, ये यस करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कुछ नीचे के जो ऑप्शंस है ना वो चेंज हो जाएंगे, और वो ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट टाइप में आप 365 डेज ले लेंगे। ठीक है, ये लेने के बाद अब यहाँ पे अगर आप ये नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कैलेंडर मंथ भी अगर आप रखते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो होगा वो अप टू 15 डेज के बाद से ही स्टार्ट होगा, वो तो फिक्स है। ठीक है, फिर एप्लीकेबिलिटी ये पूछ रहा है आपसे कि एप्लीकेबिलिटी कब से करना है, तो आपने यहाँ डाला पास्ट ड्यू डेट। ठीक है, तो ड्यू डेट आप ले लोगे और यहाँ पर 15 डेज डाल दोगे कि 15 डेज के बाद वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। फिर कैलकुलेट फ्रॉम के अंदर आपको क्या करना है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस ये आपको सेलेक्ट करना है, और राउंडिंग में अगेन नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं बस। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब चले जाते हैं इंटरेस्ट की रिपोर्ट पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सितंबर मंथ से सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर पीरियड। ठीक है, और इसको ऑल्ट F1 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो 15 डेज का हमने जो क्रेडिट लिमिट अलाउड किया है, तो उसके बाद से वो उसकी जो ड्यू डेट होगी, फिर वो डेज कैलकुलेट करके देन उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 डेज जो है वो इस पे कैलकुलेट हो रहा है। एंट्री 11 तारीख की थी, और ड्यू ऑन कब हुआ है उसका, 26 को, तो 26 से 28 को उसमें उसका पार्ट पेमेंट आया है, तो 3 डेज कैलकुलेट करके वहां पर इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अगेन ये नीचे वाले बिल का अगर आप देखेंगे तो 15 सितंबर था जिसका, तो ड्यू हुआ है उसका 30 को, तो 30 के बाद से जो दिन आज तक की डेट में, क्योंकि वो पेमेंट आया नहीं है, तो आज तक की डेट में कितने दिन हो गए, 99 डेज हो गए हैं, और 5% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाले बिल में भी यही चीज है। तो जो जितना क्रेडिट डेज आप अलाउड करेंगे उसके बाद से फिर वो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये तो फर्स्ट सिनेरियो था जिसके हमने ये जिसके अंदर हमने ये चीजें करी हैं। अब अगर हम इसमें कुछ और चीजें चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ओवरराइड कराने हैं पैरामीटर्स, तो आप ओवरराइड भी करा सकते हैं। ओवरराइड कराने के लिए आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो जब आप एंट्री कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे ही ये ऑप्शन आता है कि आप उसको फिर चेंज कर पाएंगे। इसको कैसे यूज करते हैं, इसको जैसे मैंने यस किया, यस करने के बाद ये ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स बोल रहा है, इसको भी मैंने यस किया। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आता है इंटरेस्ट एप्लीकेबल का, कि कब से कैलकुलेट करना चाहिए, तो वहां पर ना एक ऑप्शन ऐड हो जाता है, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो वो एंट्री के टाइम पे ना आपको मेंशन करने को बोलेगा
कि आप एंट्री के टाइम पे ही डाल पाएंगे। किसी सामने वाले पर्सन को हम लोन देते हैं या सामने वाले किसी पर्सन से हमने लोन लिया है, तो उसकी एंट्री जब हम कर रहे होते हैं या हम जेवी करते हैं, ठीक है, तो उस एंट्री करते टाइम पे जो बिल वाइज रेफरेंस आपके पास खुलेगा, ठीक है, तो उसके बाद एक ये स्क्रीन खुलेगी आपके पास इंटरेस्ट पैरामीटर्स की, ठीक है, जैसे अभी सेल के लिए किया है हमने, तो अगर सेल की एंट्री आप कर रहे होंगे तो वो करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पर आप हाथ से मैन्युअली आप मेंशन कर पाएंगे जो डिटेल्स हम वहां मेंशन कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशन होगा फिर वो उसके बेस पे लिया जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो डाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर 11 ऑफ अक्टूबर उठाया है इसने, क्योंकि एंट्री है अपनी September 26 की, ठीक है, तो अप टू 15 डेज के बाद लग रहा है, तो वो 11 ऑफ अक्टूबर उसने ऑटोमेटिकली डेट ले लिया है कि 11 अक्टूबर के बाद आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं रिपोर्ट पे जाकर के देखता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में रिसीवेबल के अंदर, ठीक है, तो वो जो बिल होगा आपका, तो मैं आज तक का पीरियड डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो बिल दिख रहा है, इस बिल के अंदर अगर आप देखोगे तो 11 ऑफ अक्टूबर से ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, और इतने दिन 88 डेज क्या कैलकुलेट हो रहा है 5% के हिसाब से, तो इतनी अमाउंट बन रही है। तो अगर आप एंट्री के टाइम पे ओवरराइड करके भी करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंट्री में, तो उसके साथ आप उसको कर सकते हैं, तो इससे ओवरराइड पैरामीटर्स भी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सिंपल पैरामीटर्स भी देखे और एडवांस पैरामीटर्स भी देखे, और उसमें ओवरराइड किस तरीके से किया जाता है हमने वो देखा। इसका ड्यू की एंट्री एक्चुअल में किस तरीके से हो रही है उसको किस तरीके से किया जाएगा, जैसे कि हमने बात किया था कि जो अपना इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट नोट का वाउचर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट के वाउचर टाइप के अंदर आपको क्या करना होता है, एक वाउचर क्लास बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाउचर क्लास बनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आप यस कर लेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड वाला ऑप्शन यस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब एंट्री जब आप करने जाएंगे तो ऑल्ट F5 करेंगे। डेबिट नोट में आपको सिंपल इंटरेस्ट लेना है क्लास में। जब आप ये एंट्री कर रहे होंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स, तो इसमें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्स के अंदर वो बिल आपको दिखा देगा, और उतना इंटरेस्ट जो बन रहा है उसका वो बिल आपका वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियसली कितना दिन हो रहा था, 18 डेज का कैलकुलेट हो रहा था, और अगर मैं इसको एंट्री का डेट अगर मैं आज का डेट डालूं 01/05, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो बाकी के भी बिल दिखा रहा है आपको कि इतने इतने बिल हैं जो आपके पेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम जो जिस बिल का कर रहे थे वो ये वाला है 21, ठीक है, जिसका ये लास्ट वाला अगर आप बिल देखोगे 88 डेज जिसमें हो रहा है, तो वो बिल का हम कर रहे थे, जिसका मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर सारे ही बिल्स अगर आप एक बार में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट में क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट रिसीवेबल का एक लेजर आप बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे है नहीं बना हुआ तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स के नाम से, जिसका ग्रुपिंग रहेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, और इसको हम जीएसटी इसमें नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री कुछ इस टाइप से हो जाएगी आपकी, इसको किया हमने एक्सेप्ट। अब जब आप लेजर व्यू करेंगे उसका, तो लेजर व्यू के लिए आप यहाँ पर पीरियड जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं 24 से लेकर आज तक की डेट में, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो इतना इतना इंटरेस्ट आपका उस पर आता रहेगा, जो जो है जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो वो सारे ही एंट्रीज यहाँ पर आती जाएंगी इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, तो आपको ऑटोमेटिक ही कैलकुलेशन मिलेगा, आपको मैन्युअली करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। और जब आप ये एंट्री करने के बाद अगर आप जाकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट पे अगर आप देखोगे, तो वो पर्टिकुलर एंट्री वहां से हट जाएगी जो कि यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। तो वो एंट्री यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं डेट जो है वो September 1 से ही डाल देता हूँ, आज तक की डेट का, तो एक्यूरेट डेट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बाकी के दो बिल यहाँ पर शो कर रहे हैं, एक बिल का हमने कर दिया एंट्री, तो वो ड्यू की एंट्री होने के बाद यहाँ से इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में से वो निकल जाएगा वो बिल, ठीक है। तो बाकी के रेस्ट बिल यहाँ पर दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मेन चीज वही है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पैरामीटर्स, कि आप सिंपल इंटरेस्ट पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज करते हैं, और आप एडवांस पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है।
अब सिमिलरली यही प्रोसेस है कि अगर आप इंटरेस्ट पेबल के केस में करते हैं, तो इंटरेस्ट पेबल में भी सिमिलरली आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, उसमें बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। डेज तो आप अपने अकॉर्डिंग अलाउ कर सकते हैं, जितने भी डेज का आपको रखना है, 15 डेज, 30 डेज। तो उसके बाद से वो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, अगर आप इंटरेस्ट पेबल के केस में बनाने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको इस वाले ऑप्शन को यस नहीं रखना है, सेकंड वाले ऑप्शन को यस रखना है। इंटरेस्ट जिसमें है फॉर अमाउंट डिडक्टेड, ठीक है, इस ऑप्शन को यस रखना होगा उस केस में। और यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस में आपको क्रेडिट बैलेंस ऑनली लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी की चीजें सिमिलर रहेंगी, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। एंट्री जो होगी वो भी सेम रहेगी। खाली उसमें हम क्या करेंगे, जो अपना क्रेडिट नोट का जो वाउचर टाइप होता है, तो क्रेडिट नोट के वाउचर टाइप को आप ऑल्टर कर लेंगे। और ऑल्टर करने के बाद यहाँ पर आपको एक वाउचर क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, और इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप एंट्री करने जाएंगे ऑल्ट F6 करके, तो वो अगेन आपको वाउचर क्लास पूछेगा। तो पहले आप तो रिपोर्ट्स देख लेंगे कि रिपोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है आपका, कि इंटरेस्ट आपका पेबल कितना बन रहा है। तो वहां से देखने के बाद फिर आप उसकी करेक्ट एंट्री जो होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन, जिसमें हमने, आप इस वीडियो को पार्ट 1 बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हमने किया नहीं है। तो सेकंड वीडियो जो रहेगा आपका पार्ट 2, वो उस वीडियो के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।